नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आज का हमारा एक और इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाता है आपके लिए, और ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या क्या हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में प्रथम है वो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और ये करंट अफेयर हो जाता है जो 2023 में आपका जो है उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर रहा है, 2023 और 2024 में। और इसमें वन लाइनर के फॉर्म में जो है आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। इस तरह से हम आपको बताने वाले हैं केवल उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में प्रथम रहा है और किन किन चीज़ों में प्रथम होने वाला है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपका कोई सा भी क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रथम का, ये आपके काम आने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और ये उत्तर प्रदेश में प्रथम जितने भी हो जाते हैं करंट अफेयर 2023-24 में, वो हम देख लेते हैं। और यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्राम एवं शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में हो जाता है प्रथम स्थान पर। क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्राम और शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो ये हो जाता है प्रथम स्थान। और हम उत्तर प्रदेश जितने स्थान पर रहा है, जोन जोन से स्थानों में प्रथम रहा है, वो सब लेकर आए हैं इसी वीडियो में। इसके बाद बात करेंगे अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का स्थान, ये भी हो जाता है प्रथम। ठीक है, यहाँ से आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। बात करेंगे 96 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना करने में, यहाँ भी उत्तर प्रदेश हो जाता है प्रथम। ठीक है, प्रथम आपसे पूछे गए हैं और प्रथम से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। वर्ष 2023 में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 22 लाख से अधिक दीप जलाकर पुनः गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ है, और ये भी हो जाता है उत्तर प्रदेश। इसके बाद बात करेंगे कृषि निवेशों पर किसानों को दे अनुदान डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसको कहा जाता है डीबीटी। ठीक है, फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाएगी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसको सब्सिडी भी बोला जाता है। इसके माध्यम से भुगतान करने वाले देश में उत्तर प्रदेश राज्य में पहला हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी डीबीटी से भुगतान करने के मामले में उत्तर प्रदेश हो जाता है पहला। गन्ना एवं चीनी खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू, हरी मटर उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में लगातार है प्रथम स्थान पर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। गन्ने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, चीनी के मामले में पहले स्थान पर, खाद्यान्न के मामले में पहले से ही पहले स्थान पर, आम के मामले में पहले स्थान पर, दुग्ध के मामले में पहले स्थान पर, आलू और हरी मटर के उत्पादन में भी पहले स्थान पर हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में हो जाता है प्रथम। यहाँ सारी प्रथम की बात हम कर रहे हैं, और ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश हो जाता है प्रथम। ठीक है, कौशल विकास नीति को लागू करने में भी उत्तर प्रदेश हो जाता है प्रथम। इसके बाद बात करेंगे ई मार्केट प्लस या जैम। जैम जो है एक पोर्टल है, इनका अंतर्गत सर्वाधिक सरकारी खरीदारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य हो जाता है। यहाँ भी उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में देश में उत्तर प्रदेश हो जाता है प्रथम। ठीक है, प्रथम आप देख रहे हैं, और प्रथम से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में के उसके जो क्रियान्वयन है, उसके क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश हो जाता है प्रथम स्थान पर। इसके बाद आपका हो जाता है 6 एक्सप्रेसवे और 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण से उत्तर प्रदेश सड़क व एयर कनेक्टिविटी में हुआ है सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, यहाँ भी ये हो जाता है सर्वश्रेष्ठ, यानी स्थान हो जाता है प्रथम। उज्ज्वला योजना में 1.75 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश का स्थान हो जाता है प्रथम। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। बेशक ये वन लाइनर है, लेकिन क्वेश्चन आपके इन्हीं से निकलते हैं। वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत प्रदेश में इस वर्ष 36.16 करोड़ पौधों का रिकॉर्ड रोपण हुआ है, तो इसमें भी हो जाता है उत्तर प्रदेश प्रथम। मत्स्य उत्पादन में बेस्ट स्टेट कैटेगरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को देश का बेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज घोषित करते हुए भारत सरकार के द्वारा प्रथम स्थान या प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस में किया गया है? तो ये किया गया है देश में बेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज। ठीक है, मत्स्य उत्पादन की बात हो रही है, इसमें भी उत्तर प्रदेश हो जाता है प्रथम स्थान पर। और आप देख सकते हैं किस तरह के आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और यही आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। छोटा सा वीडियो है, ठीक है, इसमें ज़्यादा देर का आपका वीडियो नहीं है, लेकिन सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश में एथेनॉल के उत्पादन में आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश का स्थान यहाँ हो जाता है प्रथम। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश को तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हो जाता है उत्तर प्रदेश को। किसमें? सिंचाई और जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे गन्ना एवं चीनी उत्पादन में, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, प्रथम स्थान पर हो जाता है। सीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में हो जाता है प्रथम स्थान पर। ठीक है, देश में एथेनॉल की आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश का हो जाता है प्रथम स्थान। एथेनॉल की आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश का हो जाता है प्रथम स्थान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की कार्य योजना विकसित करने में यहाँ भी देश का हो जाता है प्रथम स्थान। अग्रणी, अग्रणी का मतलब हो जाता है सबसे आगे, और सबसे आगे का मतलब है कि वो जो है पहले पायदान पर है। ठीक है, इस तरह से आपको ये समझ लेना है। सारे आपके लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं यूपी का। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर को सर्वाधिक ऋण देने देश में हो जाता है प्रथम। पीएम स्वनिधि योजना है जो वेंडरों को, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, ठीक है, जो सड़क के किनारे अपनी रेडी वगैरह लगाते हैं, उनको बोला जाता है स्ट्रीट वेंडर, और उनको सर्वाधिक ऋण देने के मामले में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है। और ये किसके द्वारा है? ये आ जाता है पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत। एसोचैम द्वारा उत्तर प्रदेश के बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट की गोल्ड मेडल ट्रॉफी मिली है, तो ये भी आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, एसोचैम के द्वारा बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट में गोल्ड मेडल की ट्रॉफी मिली है उत्तर प्रदेश को, और गोल्ड मेडल की ट्रॉफी मिली है, इसका मतलब उसका स्थान हो जाता है प्रथम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ये अचीवर्स स्टेट रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आपको समझ लेना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी आपसे क्वेश्चन बनते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में हो जाता है प्रथम। ठीक है, यहाँ से आपको समझ लेना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में हो जाता है प्रथम। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य। 24,461 चिन्हांकित अमृत सरोवरों में 14,892 अमृत सरोवर पर का जो है कार्य पूर्ण हो चुका है। ठीक है, और बाकी जो है अभी बच गया है, लगभग 10,000 के आसपास ये बचा हुआ है। अमृत सरोवर के निर्माण कार्य में उत्तर प्रदेश देश में हो जाता है प्रथम। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, और उत्तर प्रदेश से इन्हीं तरह से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे हैं। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले से ही जो है प्रथम स्थान पर है। इसके बाद आपका आ जाता है ये वृक्षारोपण महाअभियान जो 2023 में हुआ था, वृक्षारोपण महाअभियान। इसके अंतर्गत प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण लक्ष्य के सापेक्ष 36.16 करोड़ पौधे रोपित कर इन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, यहाँ भी जो है ये अगर रिकॉर्ड बनाया है तो इसका मतलब इनका स्थान हो जाता है प्रथम। वन विभाग एवं 85 राज्य के विभागों द्वारा स्वयं व व्यापक जन सहभागिता से दिनांक 25 जुलाई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनपद बिजनौर और मुजफ्फरनगर में पौधारोपण कर वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की थी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा बन जाता है कि मुख्यमंत्री जी ने किस जनपद से शुरुआत की थी वृक्षारोपण महाअभियान 2023 की, तो ये हो जाते हैं बिजनौर और मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो जाता है, एक ही दिन में 30.21 करोड़ से अधिक पौधे रोपित कर ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित करते हुए विश्व कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी हो जाते हैं ये पहले स्थान पर। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी है। वृक्षारोपण जन अभियान के अंतर्गत ग्राम वन, शहरी क्षेत्र में नंदन वन, आयुर्वेदिक कॉलेजों में आयुष वन की स्थापना की गई है। ठीक है, ये भी आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। सारे करंट के क्वेश्चन हैं, सारे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे चित्रकूट जनपद के अंतर्गत विश्व पर्वतमाला में लगभग 53,000 हेक्टेयर के विशालकाय रमणीय वन क्षेत्र में जैव विविधता की दृष्टि से रानीपुर टाइगर रिजर्व के नाम से प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व ये हो जाता है। यहाँ से एक चीज़ आपको समझ लेनी है कि ये प्रदेश का तो हो जाता है चौथा, और ये अगर पूछा जाए कि भारत का कौन सा हो जाता है तो भारत का ये हो जाता है 53वां। ठीक है, 53 नंबर का हो जाता है रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का, और चौथे नंबर का हो जाता है उत्तर प्रदेश का। यहाँ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। गोरखपुर वन प्रभाग के तिलकोनिया रेंज में आरोग्य वन की स्थापना की गई है, और यह प्रदेश का पहला आरोग्य वन हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी पहले की बात की गई है, प्रदेश का पहला आरोग्य वन कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये हो जाता है गोरखपुर वन प्रभाग के तिलकोनिया रेंज में। इसके बाद बात करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे आगे की तरफ। गोरखपुर में कैंपीरगंज रेंज के अंतर्गत स्थापित रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण, यानी ये कहा जाता है
जो आपके वल्चर होते हैं, रेड हेडेड वल्चर जो होते हैं, उनके संरक्षण और उनके प्रजनन का एक केंद्र है और ये देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से आपको समझ लेना है, गोरखपुर में कैम्बियरगंज रेंज के अंतर्गत ये बनाया गया है। रेड हेडेड वल्चर इसको जो है कहा जाता है। ठीक है, और ये गिद्ध प्रजनन केंद्र है और गिद्ध संरक्षण केंद्र भी ये हो जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य खेल नीति 2024 लागू की गई है और एक जिला एक खेल योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद को खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना कर दी गई है। ठीक है, ये भी आपको समझ लेना है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि राज्य खेल नीति 2024 कहाँ लागू की गई है, तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। एक जिला एक खेल योजना ये कहाँ लागू की गई है, तो ये भी आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 2023 में प्रदेश में 6,24,490 क्षय रोगियों को नोटिफाई करके देश में इन्होंने इतिहास रचा है। और देश में इतिहास रचा है तो इसका मतलब ये हो जाते हैं, इसका स्थान हो जाता है प्रथम। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज नीति के अंतर्गत प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और 22 मेडिकल कॉलेज ये अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, ये किस योजना के अंतर्गत हो जाते हैं, तो ये हो जाता है एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, और ये उत्तर प्रदेश की योजना हो जाती है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे सभी राज्यों की तुलना में पूरे देश में सर्वाधिक प्रदेश के 51 चिकित्सालयों को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्रदेश के 51 चिकित्सालयों को ये प्राप्त हुआ है, तो ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है उत्तर प्रदेश के लिए। प्रदेश के 51 चिकित्सालयों को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। इसके बाद बात करेंगे तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन अब प्रत्येक माह के पहले, तीसरे शनिवार और थाना दिवस जो है दूसरे और चौथे शनिवार को आयोजित करते हुए प्राप्त जो आपकी शिकायत होती है उनका निस्तारण किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आपको समझ लेना है, संपूर्ण समाधान दिवस आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ बनाया जा रहा है, किस राज्य में, किस राज्य से संबंधित है संपूर्ण समाधान दिवस, तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश से संबंधित। कब कब मनाया जाता है, प्रदेश ये मनाया जाता है माह के पहले और तीसरे शनिवार को, और थाना दिवस ये दूसरे और चौथे शनिवार को मनाया जाता है। इसके बाद जनपद सीतापुर में नैमिषारण्य, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, और नैमिषारण्य तपोस्थल पर वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना हेतु 4,952.83 लाख रुपए की लागत से धनराशि का जो है इनका प्रस्ताव पास किया गया है और ये कार्रवाई की जा रही है, यानी ये बनाया जा रहा है वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र। कहाँ बनाया जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीतापुर में बनाया जा रहा है और सीतापुर में नैमिषारण्य तपोस्थल पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद कुछ और हमारे पॉइंट हो जाते हैं, सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको जरूर देख लेना है। उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक भूमि पर स्थित 100 वर्ष से अधिक पुराने मंदिर, मठ, धर्मशाला, कुंड तथा तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार या उनकी मरम्मत हेतु नीति निर्धारित की जा रही है। जितने भी आपके उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं 100 वर्ष से पुराने, चाहे वो मंदिर है, मठ है, धर्मशाला है, कुंड है या तीर्थ स्थल है, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा और उनकी मरम्मत की जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट जो है एक नीति लेकर आई है, उसके अंतर्गत जो है इन सभी का जो है संरक्षण भी किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को ₹1,00,000 प्रति श्रद्धालु अनुदान दिए जाने की व्यवस्था के अंतर्गत 2017 से अब तक 2407 तीर्थयात्री को 2407 लाख रुपए का अनुदान वितरित किया जा चुका है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रति व्यक्ति प्रति श्रद्धालु 1,00,000 रुपये हैं, तो 2407 श्रद्धालु गए तो 2407 लाख रुपये ही पूरे हो जाते हैं। जनपद गाजियाबाद स्थित कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर 4 मई 2023 को पर्यटन विभाग को जो है हस्तगत ये कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद प्रदेश में कानून और शांति व्यवस्था में दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 3 महिला पीएसी बटालियन का भी गठन किया जा रहा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किए जाने हेतु पृथक से यानी अलग से उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नामक नए सुरक्षा बल का गठन भी किया गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये भी आपके लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। इसके बाद बात करेंगे, आपका हो जाता है ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली के उपयोग में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान हो जाता है। कौन सी प्रणाली हो जाती है, ये हो जाती है ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली, इसके उपयोग में उत्तर प्रदेश हो जाता है प्रथम स्थान पर। 12 जनपदों, इनमें लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, कन्नौज, गोंडा और मुरादाबाद, इनमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो है क्रियाशील हो गई।
और आपसे ये पूछ लिया जाएगा विधि विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ क्रियाशील है, तो आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे, 5 नाम दे दिए जाएंगे। उससे आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि किस में ये है और किस में ये विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं है। ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के अंतर्गत अब तक कुल जो है 8,09,665 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन भी किया जा चुका है। और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान ये किस क्षेत्र से संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है, तो ये हो जाता है सीसीटीवी कैमरों से संबंधित हो जाता है ऑपरेशन त्रिनेत्र, यानी ऑपरेशन तीसरी आंख। लखनऊ में आयोजित किसान सम्मान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उपहार योजना के अंतर्गत 35 हॉर्स पावर के 93 ट्रैक्टर चयनित कृषकों को ये वितरित किए गए हैं। ठीक है, 93 ट्रैक्टर जो हैं ये कृषकों को दिए गए हैं और ये हमने आपको पिछले करंट अफेयर में हमने आपको बड़े अच्छे से समझाया था। इसके बाद बात कर लेते हैं आलू के उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन हेतु तकनीक उपलब्ध कराने के लिए जनपद हापुड़ एवं कुशीनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। किसकी स्थापना की जा रही है, तो ये की जा रही है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जा रही है, हापुड़ और कुशीनगर में की जा रही है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। देश में जीडीपी में प्रदेश का 8% योगदान है, ये तो 100% आपसे पूछा जाता है। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का स्थान हो जाता है 8% का, और ये परीक्षाओं में जो है पूछा जाता रहा है पहले से ही। ठीक है, प्रतिशत आपका बदल जाता है लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित हो रहा है। पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये कहाँ स्थापित हो रहा है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हो जाता है यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे, और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी, टॉय पार्क, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और लॉजिस्टिक हब विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र की ये बात हो रही है। इसी क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे ये सब जो है वहाँ स्थापित किया जाना है। इसके बाद आपका हो जाता है ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड टाउनशिप, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क व गारमेंट पार्क और कई प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स ये भी विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिल्म सिटी में करोड़ों रुपए के निवेश के साथ रोजगार और वाणिज्य गतिविधियों में इनमें वृद्धि के लिए जो है इन सभी को विकसित किया जा रहा है। जनपद लखनऊ और हरदोई की सीमा पर 1000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की ये कार्रवाई चल रही है। ठीक है, ये भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क ये कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है लखनऊ और हरदोई की सीमा पर। इसके बाद प्रदेश को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ भी जो है उत्तर प्रदेश हो जाता है सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। ई टेंडरिंग प्रणाली में उत्तर प्रदेश का देश भर में स्थान हो जाता है, तो ये भी हो जाता है प्रथम स्थान पर। ठीक है, ई टेंडरिंग प्रणाली में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम हो जाता है, और ये भी आपको समझ लेना है। उत्तर प्रदेश में जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। ठीक है, जीएसटी के जो पंजीकृत व्यापारी हैं उनमें सर्वाधिक हो जाती है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या। प्रदेश में निर्गत जीएसटी पंजीयन ये आपका 31.24 लाख हो गया है। ठीक है, जीएसटी का जो पंजीकरण है, जो व्यापारी पंजीकृत हुए हैं वो हो जाते हैं 31.24 लाख। इसके बाद हो जाता है हमारा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को कुल अवार्ड मिले हैं 10। ठीक है, 10 अवार्ड प्राप्त हो जाते हैं इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में। और ये 10 लाख से अधिक आबादी की बात करेंगे तो ये वाराणसी को प्रथम स्थान मिल जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाराणसी को मिल जाता है प्रथम स्थान 10 लाख से अधिक की आबादी पर। इसके बाद नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में आगरा को जो है पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, ये आगरा के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, आगरा को मिला है तीसरा स्थान पूरे भारत में। इसके बाद राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत प्रदेश में 7 शहरों अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, मेरठ व शाहजहांपुर में 454 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट रोड, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट क्लास, सोलर स्ट्रीट लाइट, हेल्थ एटीएम, सीसीटीवी इंटीग्रेशन, सूर्य नमस्कार और सीनियर केयर सेंटर, जोनल कार्यालय, सोलर स्टेट, ये जो है इनके कार्य जो है प्रगति पर है। ये केवल 7 शहरों में इनकी योजना चल रही है। कौन सी योजना है, यह राज्य स्मार्ट सिटी योजना। ठीक है, ये हो जाती है राज्य स्मार्ट सिटी योजना। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे शहर पूछे जाएंगे किस किस शहर में जो है ये योजना चल रही है अभी। ठीक है, 7 शहर हैं, 7 शहरों के नाम आपको बता दिए गए हैं। इसके बाद तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सिंचाई और जल संसाधन विभाग
उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान ये प्राप्त हो जाता है। प्रथम स्थान प्राप्त हो जाता है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हो जाता है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए चयनित सभी 6 नोड्स अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में रक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्योगों की स्थापना हेतु अर्जन करने के उपरांत विभिन्न उद्यमों को आवंटित एवं कार्यस्थल विकास ये प्रगति पर ये हो जाता है। ठीक है, ये प्रगति पर है इनका सारे कार्य। और ये कौन सा हो जाता है? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये चयनित किए गए हैं 6 नोड्स। इसके बाद प्रदेश में दिनांक 30 दिसंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाल्मीकि, ये अयोध्या में किया गया है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है अयोध्या धाम का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। और लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर सहित अब प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये क्रियाशील हो गए। अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय कितने हो जाते हैं? तो 4 अंतर्राष्ट्रीय हो जाते हैं। और 5वां भी जो है हम आपको बताने वाले हैं कौन सा हो जाता है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में 5,000 हेक्टेयर में विकसित हो रहा है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े हवाई अड्डों में से ये एक हो जाता है। ठीक है, जनपद गौतम बुद्ध नगर में है और ये हो जाता है आपका नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक हो जाता है। प्रदेश के ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या कितनी हो जाती है? तो ऑपरेशनल हो जाते हैं 10। कौन कौन से हो जाते हैं? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, हिंडन, बरेली, कुशीनगर और अयोध्या। ठीक है, ये 10 हो जाते हैं आपके ऑपरेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद जो आपका जेवर में बन रहा है, जेवर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश देश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य हो जाएगा। अभी हम बता रहे थे आपको 4 जो हैं ये पूर्ण हो चुके हैं। इस समय अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 4 हवाई अड्डे हैं अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन अगर जेवर का पूर्ण हो जाता है तो ये 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य हो जाता है। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण की राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक प्रगति में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान हो जाता है, और प्रदेश के सभी 75 जनपद में खुले में शौच से ये मुक्त की घोषणा कर चुके हैं। ठीक है, प्रदेश में अब जो है कोई भी खुले में शौच नहीं जाता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रथम चरण में 2.18 करोड़ इज्जत घर यानी व्यक्तिगत शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। सर्वाधिक शौचालय निर्माण के साथ उत्तर प्रदेश देश में यहाँ भी जो है हो जाता है ये प्रथम। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, चाहे आपसे इनडायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत सिटीजन फीडबैक श्रेणी में प्रथम स्थान हो जाता है ये उत्तर प्रदेश का। किसमें? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में सिटीजन फीडबैक श्रेणी में प्रथम स्थान आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश। जनपद गोरखपुर में राज्य होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना का कार्य ये चल रहा है। 4,838.89 लाख रुपए की धनराशि से जो ये कराया जा रहा है। कहाँ पर ये किया जा रहा है? गोरखपुर में। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राज्य होटल प्रबंधन संस्थान ये हो जाता है। गोरखपुर में गौरव संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। 2,016.48 लाख रुपए से इसका निर्माण किया जा रहा है। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि गौरव संग्रहालय ये कहाँ निर्माण इसका किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गोरखपुर में। महाराजगंज में बौद्ध स्थल रामग्राम का पर्यटन विकास 714.99 लाख रुपए से कराया जा रहा है। कहाँ पर? महाराजगंज में बौद्ध स्थल रामग्राम का निर्माण किया जा रहा है। लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण ये 2295.22 लाख रुपए से कराया जा रहा है। ठीक है, ये आपसे यहाँ से क्वेश्चन केवल ये बनेगा, अमाउंट आपसे बहुत कम पूछी जाएगी। अमाउंट से आपके क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, हालांकि बनते हैं लेकिन बहुत कम बनते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण ये किस शहर में किया जा रहा है या फिर आपका किस जिले में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका लखनऊ। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन ये वर्ष 2023-24 में इको टूरिज्म के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि 45 परियोजनाओं के विकास जो है कार्य ये हो जाते हैं कार्य प्रचलित। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रदेश के प्रथम जनपद में युवा पर्यटन क्लब। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में युवा पर्यटन क्लब का जो है गठन किया जा रहा है, तो ये भी हो जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने और पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मथुरा और इसमें आगे हो जाते हैं आपके कपिलवस्तु, अयोध्या, नैमिषारण्य में हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन कराए जाने की कार्रवाई भी की जा रही है। इन क्षेत्रों में, इन जो है शहरों में भी जो है हेलीकॉप्टर सेवा
की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 25 दिसंबर 2023 को आगरा और मथुरा में हेलीपैड का लोकार्पण किया गया है, हेलीपोर्ट का लोकार्पण किया गया है और इसे खोला गया है पीपीपी मॉडल पर। सारे काम यूपी में हो रहे हैं अब पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर, ठीक है। और संचालित इनको जो किया जा रहा है पीपीपी मॉडल पर। वाराणसी और अयोध्या में काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया है, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं। वाराणसी और अयोध्या में काशी तमिल संगम का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इमिलिया कोडर जनपद बलरामपुर में थारू जनजाति संग्रहालय का निर्माण किया गया है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय का निर्माण प्रदेश के किस जिले में किया गया है, तो ये हो जाता है बलरामपुर में। इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ जो है हो जाता है जनपद गोरखपुर में गोरखनाथ शोध पीठ का निर्माण। ये गोरखनाथ शोध पीठ का निर्माण किया जा रहा है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा ये किया जा रहा है गोरखपुर में, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होता है समाप्त। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और इसकी फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए नमस्कार।